हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पंचभिक्षु पंचतीर्थ थी भीष्म पंचक स्नान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। हम पंचभिक्षु पंचतीर्थी भीष्म पंचक का स्नान कैसे कर सकते हैं, पूरे कार्तिक का फल 5 दिनों में कैसे ले सकते हैं। अगर हम 5 दिन स्नान नहीं कर सकते तो पंचभिक्षु की कहानी सुनकर भी हम पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पंचभिक्षु पंचतीर्थी भीष्म पंचक का दीपक प्रज्वलित करना की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप चैनल पर देख सकते हैं। इस दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमें कहानी सुननी होती है और कहानी हमें सुनते समय हमें हाथ में पुष्प या तिल ले लेने हैं, क्योंकि हम यह कहानी एकादशी से सुनेंगे तो एकादशी को चावल नहीं लेने हैं, तिल या पुष्प लेके हम कहानी सुनेंगे। और फ्रेंड्स, खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है, इसके साथ ही हमें एक जल का लोटा चाहिएगा। तो फ्रेंड्स, हाथ में तिल लेने के बाद में हमें कहानी सुननी है। एक गांव में एक साहूकार के बेटे की बहू सुबह सवेरे जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करने जाती थी। पराये आदमी का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह जब भी गंगा जी में स्नान करने जाता तो वह सोच में पड़ जाता था कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तब भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार के बेटे की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा आया, सोचने लगा कि जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह कितनी सुंदर होगी। सारे नगर में राजा ने मुनादी फिरा दी कि जिसकी ये माला और मोजड़ी है वह मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, पर किसी को साग बनने बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर एक तोते का पिंजरे में तोते का पिंजरा एक पेड़ के साथ टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीष्म, बिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरी गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरता है। तो वह बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ ने पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झड़, केड़ा की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके फिर से चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा, उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्ची डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को नींद आ गई। तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात के को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आँख के अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, लेकिन आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि तेरे 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी
और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, इसलिए उसका तो भगवान ने भी सत रखा। कुछ दिनों के पश्चात राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आई और वह पीड़ा से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण से सारी बात विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने पूछा कि कृपा इसके ठीक होने का उपाय बताओ। इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि उस साहूकार की पुत्रवधू की धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला उसकी आपकी पुत्रवधू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दीजिए। जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा, जिससे वह नहा लेगा। राजकुमार कहे अनुसार बैठ गया। वह नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिक्षु देवता, जैसा साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसा सभी का रखना। कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी रखना। अब फ्रेंड्स, हम कहानी सुनने के बाद में जो हाथ में हमने तिल पुष्प लिए हैं, तिल भी ले सकते हैं आप, पुष्प भी, और या दोनों चीज़ें ले तो दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं। ये है जल के लोटे के साथ में हम तुलसा के गमले में छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, जल तुलसा के गमले में छोड़ने के बाद में हमें भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। राई दामोदर कार्तिकेय ठाकुर, जय तुलसा माता की, आप हमारी पूजा को स्वीकार करो। हमसे कोई भूल त्रुटि हुई तो क्षमा करो। आप अपना आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर बनाए रखना। इस तरह से हम भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्रार्थना करने के बाद में इस तरह से हमें प्रार्थना कर लेनी है। फ्रेंड्स, 5 दिन तक इसी तरह से हमें दीपक प्रज्वलित करना है और कहानी सुननी है। यह एकादशी से पूर्णिमा तक करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पंचभिक्षु तीर्थी विष्णु पंचक स्नान की कहानी सुनाई है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राई दामोदर ठाकुर की जय।